हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जेईई मेंस का फाइनल आंसर की आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे दोस्त जिन्हें भी कोई प्रश्न अगर डाउटफुल था या गलत लगा होगा तो आपने उसके लिए चैलेंज कर दिया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 22 से 31 जनवरी के बीच में जो आपका जेईई मेंस का यहाँ पर एग्जाम हुआ है, इसमें कुल टोटल यानी कि एवरेज मार्क क्या बन रहा है। साथ में मैं भी देखेंगे कि आपका आफ्टर आंसर की जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है वह क्या रह सकता है। और साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका मार्क वर्सेस परसेंटाइल जो है वह कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर मात्र 250 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब करके यह छोटा सा सहयोग जरूर करेंगे। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप जो है यह यानी कि यहाँ पर सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम हुआ है 22 से 29 जनवरी के बीच में, इसमें यानी अगर बात करें तो 22 जनवरी का जो शिफ्ट फर्स्ट है यह मॉडरेट था। उसके अलावा 22 जनवरी का जो शिफ्ट टू है यह ईजी था। उसके अलावा 22 यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जनवरी को जो शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड है यह मॉडरेट रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका 24 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड है यह जो है थोड़ा हार्ड लेवल इसका रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका 28 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट जो है यह हार्ड और शिफ्ट टू जो है वह थोड़ा मॉडरेट रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 29 जनवरी तो यह जो है शिफ्ट फर्स्ट जो है मीडियम रहा है। उसके अलावा शिफ्ट आप कह सकते हैं टू 29 जनवरी का यह भी मीडियम रहा है। तो यानी कि इसी के बिहार पर आपका जो है हल्का सा नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल जो है डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह पूछ रहे थे कि सर हमारा जो परसेंटाइल है वह या मार्क जो है वह कब तक बताया जाएगा या रैंक कब तक बताया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपका यह S1 यानी कि जो आपका यहाँ पर मेंस जो एग्जाम हुआ है इसके बाद से जो आपका जारी किया जाएगा वह यहाँ पर मात्र जो है आपका कह सकते हैं कि परसेंटाइल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो है मार्क यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद से जब आपका यहाँ पर स्टेज सेकेंड यानी कि जो आपका जेई एडवांस हो जाएगा उसके बाद से लास्ट में ओवरऑल आपका परसेंटाइल दे दिया जाएगा और यहाँ पर रैंक भी डिसाइड कर दिया जाएगा, यानी कि रैंक भी दे दिया जाएगा उसी के बिहाफ पर। तो इसलिए यानी कि आपका उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित जो आपका डाउट था वह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम था यानी कि जनवरी के मंथ में जो आपका 22 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट है उसका अगर हम देखें तो यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको चाहिए 240 मार्क। यानी कि 240 मार्क अगर आपके बन रहे होंगे तो आपका यानी कि यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें जो आपका शिफ्ट टू है यहाँ पर 22 जनवरी का, यह थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ईजी था। इसके वजह से यहाँ पर 250 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर 99.9 परसेंटाइल हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें 23 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट, तो यहाँ पर यह शिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड कंसीडर की जा रही है, जिसके बदौलत अगर हम बात करें अगर आपके 220 मार्क भी अगर इस शिफ्ट से आ जा रहे हैं तो वह इक्वल है यानी कि 99.9 परसेंटाइल बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 23 जनवरी का जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि 240 मार्क लाएंगे जब जाकर के आपका 99.9 परसेंटाइल बनेगा। वैसे ही अगर हम बात करें 24 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट में 240 और 24 जनवरी का शिफ्ट टू में आपका यानी कि 230 है। उसके अलावा 28 जनवरी की बात करें तो यह भी थोड़ा हार्ड शिफ्ट में कंसीडर किया जा रहा है और यहाँ पर नहीं कि 220 मार्क भी अगर आपके आ जाते हैं तो यह आपका 99.9 परसेंटाइल कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 28 जनवरी का शिफ्ट टू तो यहाँ पर 230 मार्क अगर आपके आ रहे हैं तो भी यहाँ पर यानी कि आपका 99.9 परसेंटाइल कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें 29 जनवरी का शिफ्ट टू जो है तो इसमें जो है 230 जो है इक्वल है यानी कि 99.9 परसेंटाइल के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें 99% यानी कि परसेंटाइल के लिए 99% परसेंटाइल के लिए तो आपका 22 जनवरी का जो अब एग्जाम हुआ है यह जो है 185 मार्क से अगर ऊपर है तो आपका ना यहाँ पर 99 परसेंटाइल हो जाएगा। उसके अलावा 180, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों मोटी मोटा तो आपका यानी कि 175 से 185 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका
यानी कि आप कह सकते हैं 99 परसेंटाइल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 97 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर 45 मार्क लाने होंगे, यानी कि 22 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट के लिए। उसके अलावा आपका यानी कि 22 जनवरी शिफ्ट सेकंड के लिए 150 मार्क और 144 मार्क जो है 23 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपको यानी कि 90 मार्क लाने पड़ेंगे, यानी कि 90 मार्क। उसके अलावा यहाँ पर यानी कि जो आपका शिफ्ट 2 है 22 जनवरी का, इसमें 100 नंबर लाने होंगे। और आपका यानी कि जो आपका 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें देखा जाए तो शिफ्ट फर्स्ट का जो आपका 23 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें 85 परसेंटाइल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 80 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क आ रहे हैं तो आपका 90 से अबव परसेंटाइल हो सकता है। 90 टू 95 के बीच में यह वेरी करेगा, यानी कि शिफ्ट वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स ले करके देख लीजिएगा कि आपका कितना मार्क बन रहा है, उस हिसाब से परसेंटाइल बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मार्क जो है आउट ऑफ 300 आपका अगर 288 से 294 के बीच में रहता है तो रैंक आपका यानी कि 20 से 11 होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका यानी कि 280 से 284 अगर मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर रैंक जो है वह आपका 44 से 22 है। यानी कि यह जो है आप एक अनुमान लगा सकते हैं और परसेंटाइल का यह अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे यानी कि नहीं होता है, यानी कि आप पहले तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली जो चीज़ यह है दोस्तों कि आपको यानी कि 99.9 परसेंटाइल अगर लाना है तो यहाँ तक है। यानी कि यह जो डाटा है ऑफिशियल यानी कि वेबसाइट से मैंने दिया है, जिसमें यानी कि आपका 200 यहाँ पर 52 से 268 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 268 यानी कि 270 से अबव अगर आपके मार्क हैं तो आपका 99.9 परसेंटाइल हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें आपका 90 परसेंटाइल का, अब हम देख लेते हैं, या 92 परसेंटाइल का। तो 92 परसेंटाइल जो भी बच्चे लाएंगे उनका सिलेक्शन अच्छा खासा हो सकता है। यानी कि जेई मेंस से आपका जो है जेई एडवांस के लिए जो आपका सिलेक्शन है वह 89 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 92 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका आया तो यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस रहेगा। और यहाँ पर जो आपका रैंक है वह देख सकते हैं आप, यानी कि लगभग में 80 से 87 यानी कि आपका 78,000 के आसपास में यहाँ पर रैंक बनेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जेई मेंस का जो कट ऑफ है वह प्रीवियस ईयर जो है ट्रेंड्स क्या रहे हैं। तो 2021 का देखें तो जनरल का 87 और उसके अलावा ओबीसी का यहाँ पर 68 है और यहाँ पर एससी का जो है 46। यह परसेंटाइल है, यानी कि यह परसेंटाइल के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर यानी कि आपका यहाँ पर परसेंटाइल जो है वह किस पे डिपेंड करेगा, तो ये तो मैंने आपको दिखाया ही है कि लगभग में 250 से अगर आपके मार्क बने तो 99.9 परसेंटाइल है। वह मैं यहाँ पर ऑफिशियली लिख दिया हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको ऑफिशियली एक डाटा दिखा करके आपको बता दिया कि हाँ आपका 99 पॉइंट अगर 9 परसेंटाइल लानी है तो आपको 250 से अबव या 245 से अबव मार्क होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 175 से 185 से अबव होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको 90 परसेंटाइल लाना है तो आपको 80 से 95 के आप कह सकते हैं यानी कि 80 से 95 मार्क के बीच में या इससे अबव लाएंगे जब भी आपका 90 से अबव परसेंटाइल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ऑल शिफ्ट वाइज यहाँ पर, यानी कि अगर आपको एनआईटी कॉलेज चाहिए मिड लो एनआईटी तो आपको यानी कि जनरल से 150 से 175, ईडब्ल्यूएस से 135 से 155, ओबीसी से 130 से 160 और एससी से 80 से यहाँ पर 100 है, यानी कि 100 मार्क चाहिए। उसके अलावा एसटी से बात करें तो 70 से 95 मार्क चाहिए होगा। और पीडब्ल्यूडी से अगर बात करें तो 20 से 30 परसेंटाइल आए तो भी आराम से हो जाता है सिलेक्शन, या आप कह सकते हैं 0 परसेंटाइल पे भी आपका जेई एडवांस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2023 का, 24 का और 25 का जो डाटा है, 25 का तो हमने यहाँ पर अनुमानित लिख रखा है कि हाँ यहाँ पर आपका इतना जा सकता है, लेकिन आपका यह ऑफिशियल है जो आपका पिछले ईयर में आया था। यानी कि जनरल का देखा जाए तो 90.77 परसेंटाइल पर सिलेक्शन हुआ था जेई एडवांस के लिए, यानी कि जेई एडवांस के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट जेई मेंस का एग्जाम दिए थे उसके बाद जेई एडवांस के लिए जो सिलेक्शन किया गया था वो 90.77 परसेंटाइल पर ही सिलेक्शन किया गया था 2023 में। उसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो यहाँ पर 75.62 परसेंटाइल आने पर सिलेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जेई एडवांस के लिए किया गया था। और ओबीसी वालों का देखा जाए तो 73 परसेंटाइल पर सिलेक्शन हो गया था, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट का। उसके अलावा अगर हम बात करें एससी का और एसटी का तो यह जो है 50 या 51
परसेंटाइल से अबव आने वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो गया था जेई एडवांस के लिए। उसके अलावा हम बात करें पीडब्ल्यूडी का, तो यहाँ पर 0.0000135 पर सिलेक्शन हो गया था। और ऐसे ही सेम अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो नंबर है वो बड़े हैं वर्ष 2024 में, यानी कि 90, यानी कि आप कह सकते 90.77 से यहाँ पर 93 परसेंटाइल यानी कि 93.23 यहाँ पर परसेंटाइल हो गया था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81.32 हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 79.67 हो गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 51 से सीधा 60% यहाँ पर हो गया था, यानी कि 60 परसेंटाइल हो गया था वर्ष 2024 में सिलेक्शन के लिए, यानी कि जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इस बार जो है इस साल आपका क्या रह सकता है, तो इस बार जो आंकड़ा है वो देखने को मिलेगा कि बढ़ते हुए, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए 3 पॉइंट बढ़े हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 पॉइंट तो जरूर बढ़ेगा इस बार, भले ही देखा जाए कितना भी हो। तो अगर 1 ईयर का डिफरेंस देखा जाए तो परसेंटाइल में कम से कम 1 या 2% का बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल, अगर वर्ष 2025 में आपको यहाँ पर जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए अगर सिलेक्शन लेनी है तो आपको 94 परसेंटाइल लेनी होगी जनरल से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 84 परसेंटाइल लानी होगी, और ओबीसी की बात करें तो 83 परसेंटाइल लानी होगी। और उसके अलावा बात करें एससी का तो यहाँ पर 65 परसेंटाइल से अगर अब मार्क आपके होंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी का बात करें तो यहाँ पर 0.002 परसेंटाइल लाने हो गए। लेकिन अगर माना जाए दोस्तों एक्चुअल में तो आपको कम से कम 50 से 60 परसेंटाइल लाना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, एनआईटी या और अच्छा कॉलेज है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो यह वही डाटा है जो मैंने आपको पिछले में दिखाया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि आपका ओवरऑल जो यहाँ पर आपने डाटा तो देख ही लिया, जो कट ऑफ है वह कट ऑफ इतने का रह सकता है।